फाइन लाइंस और रिंकल्स देखकर आपका कॉन्फिडेंस कम हो जाता है क्या? एजिंग एक नेचुरल प्रोसेस है, लेकिन क्या हम अपनी स्किन को हेल्दी और यूथफुल रख सकते हैं बिना हार्श ट्रीटमेंट्स के? अगर आप भी अपनी स्किन को ग्रेसफुली एज करना चाहते हैं तो ये सीक्रेट्स आपके लिए हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एंटी एजिंग सीक्रेट्स जो नेचुरल और इफेक्टिव हैं और आपको लॉन्ग टर्म यूथफुल ग्लो मेंटेन करने में हेल्प करेंगे। साथ ही कुछ ट्राइड एंड टेस्टेड प्रोडक्ट रिकमेंडेशंस भी होंगे जो आपकी एंटी एजिंग जर्नी को इजी और अफोर्डेबल बनाएंगे। तो समझते हैं कि व्हाई एजिंग हैपेंस। एजिंग एक नेचुरल प्रोसेस है जो हमें एक्सेप्ट करना चाहिए, लेकिन समझना भी ज़रूरी है कि रिंकल्स और डलनेस क्यों होते हैं। 30 साल की उम्र के बाद स्किन का कोलेजन प्रोडक्शन स्लो हो जाता है, जो रिंकल्स और सैगिंग का रीज़न होता है। यूवी रेज स्किन के इलास्टिसिटी को कम करते हैं और पिगमेंटेशन भी कॉज करते हैं। फिर लाइफस्टाइल चॉइसेस लाइक स्मोकिंग, पुअर डाइट और स्ट्रेस स्किन एजिंग को और फास्ट कर देते हैं। दूसरा पॉइंट यह है कि हमारे स्किन की बहुत सारी लेयर्स होती हैं और एजिंग सारी लेयर्स में होती है। जैसे कि इमेजिन करें, एक घर के बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं और हर एस्पेक्ट में धीरे धीरे चेंजेस आते हैं। जैसे टाइम के साथ बिल्डिंग का फाउंडेशन वीक होना शुरू हो जाता है, प्लम्बिंग पाइप में लीकेज हो जाती है, इलेक्ट्रिकल वायर्स में फॉल्ट आने लगता है, ब्रिक क्वालिटी वीक हो जाती है, पेंट उतरने लगता है। अगर घर में कुछ भी फॉल्ट होता है और अगर हम उसी टाइम उसको ठीक कर लेंगे तो बिल्डिंग की लाइफ और ज़्यादा बढ़ जाती है और बहुत टाइम तक वो यंग दिखती रहती है। सिमिलरली हमारे स्किन में भी बहुत सारे लेयर्स होते हैं। हमारी स्किन के नीचे कोलेजन होता है, उसके नीचे एक फैटी टिश्यू होता है, फिर मसल और बोन होती है। चेंजेस सब लेयर्स में होते हैं और इसीलिए हमें सारी लेयर्स पे काम करना चाहिए। जैसे अगर बिल्डिंग ओल्ड हो रही है और हम सिर्फ पेंट कर देंगे तो उससे बिल्डिंग नई नहीं हो जाएगी। एजिंग को रिवर्स करना मुश्किल है, लेकिन स्लो डाउन करना पॉसिबल है विद द राइट स्किन केयर एंड लाइफस्टाइल हैबिट्स। फर्स्ट इज द एसेंशियल एंटी एजिंग स्किन केयर रूटीन। एक रेगुलर स्किन रेजिमेंट बहुत ज़रूरी है। मॉर्निंग में क्लेंजिंग, मॉइस्चराइजेशन और सनस्क्रीन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इवनिंग में क्लेंजिंग, मॉइस्चराइजेशन और एक्टिव नाइट सीरम ज़रूर यूज़ करें। देन फर्दर ट्रीटमेंट्स। रेगुलर फेशियल कराने से हमारी स्किन की क्वालिटी अच्छी बनी रहती है। अगर आप अपनी स्किन को क्लीन और सॉफ्ट रखना चाहते हैं तो हाइड्रा फेशियल एक बहुत अच्छा फेशियल है। ध्यान रखें कि आप ओरिजिनल हाइड्रा फेशियल ट्रीटमेंट ही कराएं। मार्केट में बहुत सारी काउंटरफीट मशीन्स अवेलेबल हैं जो अपने आप को हाइड्रा फेशियल क्लेम करती हैं। डुप्लीकेट मशीन से रिजल्ट नहीं आता। अगर आप अपनी स्किन का पिगमेंटेशन टोन को इवन करना चाहते हैं तो कार्बन लेजर टोनिंग एक बहुत बढ़िया ऑप्शन होता है। इससे हमारे हेयर भी ब्लीच हो जाते हैं जो एक फेयर लुक देता है। कोलेजन को स्टिमुलेट करने के लिए माइक्रो नीडलिंग या माइक्रो नीडलिंग विद रेडियो फ्रीक्वेंसी काफ़ी इफेक्टिव होते हैं। इनको 3 महीने में एक बार करने से स्किन का कोलेजन प्रोडक्शन ऑप्टिमम रहता है। ये फाइन लाइंस, ओपन पोर्स और स्किन के टेक्सचर को इम्प्रूव करती हैं। अगर आपका फेस बहुत ज़्यादा बल्की हो चुका है तो आप हाइफू के लिए ऑप्ट कर सकते हैं। फोरहेड लाइंस, क्रोस फीट लाइंस और फ्राउन लाइंस के लिए बोटॉक्स बेस्ट होता है। इसका असर 4 से 6 महीने तक रहता है। अगर आपके फेस पे वॉल्यूम लॉस हो गया है तो फिलर से इसको रिप्लेनिश किया जा सकता है। मार्केट में अलग अलग तरह के फिलर्स अवेलेबल हैं जिनका रिजल्ट 6 मंथ से 18 मंथ्स तक लास्ट करता है। देन एंटी एजिंग लाइफस्टाइल टिप्स। स्किन केयर के साथ हेल्दी हैबिट्स को अडॉप्ट करना बहुत ज़रूरी है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ बैलेंस डाइट। फूड रिच इन एंटीऑक्सीडेंट्स लाइक बेरीज, स्पिनच, नट्स को कंज्यूम करें। स्टे हाइड्रेटेड। पानी और हर्बल टी स्किन को हाइड्रेट और डिटॉक्सिफाई करते हैं। एक्सरसाइज रेगुलरली। योगा और कार्डियो ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है जो स्किन ग्लो के लिए भी हेल्पफुल होता है। देन स्लीप वेल। 7 से 8 घंटे की स्लीप लेना बहुत ज़रूरी है फॉर स्किन रिपेयर। अवॉइड स्मोकिंग एंड अल्कोहल। ये हैबिट स्किन को डल और एजेड बनाते हैं। नाउ लेट्स डिस्कस सम मिथ्स अबाउट एंटी एजिंग। द मिथ इज दैट एंटी एजिंग प्रोडक्ट सिर्फ 40 के बाद ही यूज करना चाहिए। द फैक्ट इज कि प्रिवेंशन को 20 से ही स्टार्ट करना चाहिए। मिथ इज कि एक्सपेंसिव क्रीम्स ही काम करती हैं। द फैक्ट इज दैट अफोर्डेबल एक्टिव इंग्रेडिएंट बेस्ड प्रोडक्ट्स इक्वली इफेक्टिव होते हैं। मिथ, ओनली स्किन केयर कैन स्टॉप एजिंग। द फैक्ट इज दैट स्किन केयर के साथ हेल्दी लाइफस्टाइल इक्वली इंपॉर्टेंट है। स्किन रेजिमेंट स्किन के डीपर लेयर्स को टारगेट नहीं कर सकता, इसीलिए डीपर ट्रीटमेंट्स की जरूरत होती है। नाउ एक्स्ट्रा टिप्स फॉर यूथफुल स्किन।
वीकली माइल्ड एक्सफोलिएशन डेड स्किन सेल्स को रिमूव करता है और सेल ग्रोथ को प्रमोट करता है। फेस मसाज टूल जैसे रोलर्स या गुआ शा यूज करें फॉर लिम्फेटिक ड्रेनेज। DIY मास्क लाइक हनी एंड एलोवेरा हाइड्रेशन के लिए हेल्पफुल होते हैं। तो एजिंग एक नेचुरल प्रोसेस है, लेकिन राइट स्किन केयर और हेल्दी हैबिट्स के साथ आप इसे ग्रेसफुली हैंडल कर सकते हैं। कंसिस्टेंसी इज द की। ट्रस्टेड प्रोडक्ट्स और ट्रीटमेंट यूज करें और पेशेंस रखें, रिजल्ट जरूर दिखते हैं। रिमेंबर, सेल्फ केयर इज द बेस्ट केयर।